ये इस साल से नया हुआ है। मंदिर दिख रहा है पूर्ण रूप से बंद है। चंद्रशिला पे पहुंच गए हैं। काफ़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। हेलो सुनो स्टार्ट भाई, भारत में आपका स्वागत है। सुबह हो चुकी है और अभी 7:30 हो रहे हैं। 7:30 बजे ही हम यहाँ से निकल गए हैं। काफ़ी ठंड है और अभी मौसम खुला हुआ है। वैसे भी तो रहा है खुला हुआ, पर जैसा भी होगा अभी वही जाके पता चलेगा। और यहाँ से हमें 28 किलोमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा लगेगा सफ़र करने के लिए। और फिर उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे चोपता से तुंगनाथ तक का, और फिर वहाँ से चंद्रशिला जाएंगे। पिछली बार हमें रात हो गई थी, तो इस वजह से हमें फिर से यहाँ का ट्रैक करना पड़ रहा है। सो फाइनली हम चोपता पहुँच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है हमने। इसके बाद थोड़ी देर में हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे और दिखाते हैं आपको। हमने चलना स्टार्ट कर दिया है 8:30 बजे। देखते हैं कब तक हम तुंगनाथ पहुँचते हैं और उसके बाद चंद्रशिला तक पहुँचते हैं। इस साल से क्या कर रखा है कि जब तुंगनाथ में कपाट बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे अब नई चौकी लगी है जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के कुछ लोग बैठे हैं। और अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके ही ऊपर जाना पड़ता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी पड़ती है। और तो ये इस साल से नया हुआ है, क्योंकि फिर ऐसी है जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो लोगों के भाव भी बढ़ जाते हैं और कमाने के जरिए भी बढ़ जाते हैं, है ना। और ये बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि ले जी ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पर ऊपर कुछ भी वैसा खास होता नहीं है कि ले जी उतना रिस्ट्रिक्टिव है। लोग प्लास्टिक फेंक रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ये है कि यहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। तो आप जब भी आएँ तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा बिना, जब यहाँ पे कपाट खुले नहीं रहते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली ट्रैक खुला रहता है। पिछले बार हम इधर से शॉर्टकट लेके गए थे, पर इस बार शॉर्टकट नहीं ले जा रहे क्योंकि इधर फिर फिसलन बहुत होगी। काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। जब भी आप ट्रैक पे रहते हैं तो अगर आपको स्वेटिंग होती है तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है और आपको कुछ ना कुछ खाते हुए चलना है। और आज हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और सुबह सुबह हम चल रहे हैं तो स्वेटिंग नहीं हो रही। काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया इतनी जल्दी, और अभी तक हमने एक भी स्टे नहीं लिया। और आज उतना भी हार्ड नहीं लग रहा क्योंकि अभी धूप लगी नहीं। जब तक धूप लगेगी तब तक हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ऊपर पहुँच जाएंगे शायद काफ़ी हद तक आगे, तो आगे बढ़ रहे हैं। सो अब थोड़ा सा ही बचा है। हमने ट्रैक 8:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी एक भी स्टे हमने नहीं लिया है और 9:30 हो रहे हैं। और ये देखो पीछे लास्ट चोटी पे मंदिर दिख रहा है और हम एक भी स्टे नहीं लेंगे क्योंकि पिछली बार 2 स्टे ले लिए थे ना। तो इस बार हम कहीं भी नहीं बैठेंगे, सीधा चंद्रशिला तक नॉन स्टॉप चलेंगे। चारों तरफ का नज़ारा देखो, स्नो स्नो है चारों तरफ और खुला आसमान है। विकास नीचे देख, अभी तो पहुँचे नहीं हैं पर पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। चारों तरफ आपको स्नो पिक्स दिख रही है। हाँ, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उन्होंने 10 मिनट खा ली थी, तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। कोई नहीं, 10 मिनट में हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अभी तक बोल कुछ कौन सा होगा, पर होगा नहीं ये ढाल होगा भी तो टाउन में। सो मंदिर पे पहुंच गए। यही सामने सूर्य के पास दिख रहा है मंदिर। ये यहाँ पे थोड़ा सा बाजार टाइप का है यहाँ पे तुंगनाथ में।
और ये आजकल बिल्कुल बंद है, कहीं भी दिखाई नहीं देता कुछ भी, तो लोगों ने ताले लगा रखे हैं। व्यू देखिए आप, ये है। सो फाइनली हम तुंगनाथ टेंपल पे पहुंच गए और टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 10 भी नहीं बजे, 9:56 हो रहे हैं, 10 भी नहीं बजने दिए उन्हें। तो काफ़ी जल्दी हम यहाँ पे बिना स्टे के पहुँच गए और यहाँ पे गेट के ही पास बंद कर रखा है, CCTV कैमरा भी लगा है। खैर मंदिर जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, जस्ट हम लगभग 60 दिन पहले ही इस ट्रैक पे आए थे और यहाँ सिर्फ हमें पिछली बार लगभग 4 बज गए थे, तो रात हो गई थी। इस वजह से हम इस बार दिन में और सुबह आए हैं। और मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है ये। यहाँ कपाट पूर्ण रूप से बंद है और फिर हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं रहे, अब सीधे चंद्रशिला के लिए ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर बेकार ही है, टाइम वेस्ट क्यों करना। जितना कवर होता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर चंद्रशिला के लिए निकलते हैं। सो देखिए ऊपर जो दिख रहा है लास्ट झंडी, जहाँ पे झंडा दिख रहा है वो है चंद्रशिला। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, क्योंकि चढ़ाई बहुत है ना। और वो सिर्फ दिख रहा है, वैसे बहुत दूर है। वैसे तो दिख तो ये चोटियाँ भी नज़दीक ही रही है पर इतनी नज़दीक थोड़ी ना। सो फाइनली हम यहाँ पे चंद्रशिला पे पहुँच गए और फिक्स 11 बज गए और 11 बजे हम यहाँ चंद्रशिला पे पहुँच गए। चंद्रशिला के बारे में बता भाई कुछ भाई को। चंद्रशिला तो ये है आपका चंद्रशिला वाला लास्ट पॉइंट, जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी। और यहाँ ये टापू बने हैं पत्थरों के, बना के लोगों ने। और इधर का एरिया ये ऐसा है। अब क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं थोड़ी देर और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये वाला देखिए, ये वाला टेंपल है बहुत ऊंचाई पे, चंद्रशिला वाला। और ये चारों तरफ का नज़ारा है यहाँ का, स्नो पिक्स। अब यहाँ पे मंदिर के बाहर पे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। देखो कर रहा है सामने से फोटोग्राफी। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे, लगभग 1-1.5 घंटा हमने खर्च कर लिया यहाँ। अब हम यहाँ से नीचे वापसी का ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो नीचे का व्यू, काफ़ी जगह स्नो है और ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वर्गलास जमे हुए हैं, तो भाई फिसल के तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अभी ऊपर हमें 2 लड़कियाँ मिली, तो उन्हें काफ़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कभी हाई एल्टीट्यूड पे आते नहीं है, तो उस वजह से प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे समय में आप क्या करें कि रिदम के साथ चलें, धीरे धीरे चलें, और जहाँ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो 5 से 10 मिनट का रेस्ट लें और फिर चलना शुरू करें। तो अभी हम डाउन हो रहे हैं। वर्गलास का कोई भरोसा नहीं है भाई, गिर गए तो फिर सीधे जाएंगे नीचे लुढ़कते हुए, दांत अलग से टूटेंगे। मिट्टी वाला रास्ता पकड़ना। तो वापसी करके हम यहाँ पे तुंगनाथ टेंपल के पास पहुँच गए हैं और ये सामने ही तुंगनाथ टेंपल है। और यहाँ पे आपने मोस्टली लोगों की फ़ोटोज़ देखी होगी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यही पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पे क्या है, लंबी लंबी पीछे के लिए रॉक्स हैं, ये देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। और ऐसा नज़ारा है इधर का। अब निकलते हैं यहाँ से नीचे के लिए, फिर थोड़ा आधे रास्ते में रुकेंगे और फिर चोपता पहुँचते हैं।
विकास कुछ करो ना ना, एक ही जगह खींचेंगे ना, या तो वहाँ जा। अब यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं, काफ़ी सारी फोटोग्राफी हो गई। अब वापस निकल रहे हैं, तो अब यहाँ से चलते हैं। आजा आजा, चल फिर उठा था मैं। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट 100 मीटर बचा हुआ है, नीचे उतरेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ताल घूमने। कौन सा ताल? देवरिया ताल। तो निकलते हैं अभी। ऐसा लगेगा जैसे तेरी हिमालयन है। फाइनली हम यहाँ पे देवरिया ताल के लिए निकल गए हैं। ये प्रवेश द्वार है उसका, और कोई 1.5 किलोमीटर बता रहा है, कोई 3 किलोमीटर बता रहा है, और हम आपको बताएंगे जब पहुंच जाएंगे तो कंफर्म करके बताएंगे कि कितना दूर है। टेंपल है ये यहाँ पे, अभी तो गांव ही चल रहा है। 3:50 हो गए और हम 2.5 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही चले गए। हो सकता है ये 3 हो या 3.5 हो, पर ये रास्ता ऐसा है जैसे हमारे यहाँ छानियों के लिए नहीं होता, वैसे ही ये जो गांव है सारी, यहाँ से लोग पत्तियों के लिए भी जा रहे हैं गिल्टा लेके ऊपर। तो ये वाला एरिया में है, अभी पहुँच रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये देखो बस 200 मीटर बचा है मेरे हिसाब से। इधर ही ताल। थैंक यू। सो फाइनली यहाँ पे देवरिया ताल पहुँच गए हैं, और अब आपको ताल दिखाते हैं। चलिए, ये है ताल की लोकेशन। विकास, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर कोई डिस्टेंस पूछता है तो क्या बोलना है? कोई बोलेगा कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो नहीं मानना है। डिस्टेंस कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास होगा, है ना? ये देखो पीछे का नज़ारा चारों तरफ का, और ये फोटोग्राफी कर रहा है। और वैसे माउंटेन तो दिखाई नहीं दे रहे पीछे, थोड़ी बहुत। वैसे मौसम साफ़ है, पर उतना ज़्यादा खास साफ़ नहीं है, तभी नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको लेक का पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, तो इस तरह देखा आपने देवरिया ताल, और अब हमने फोटोग्राफी कर लिए है। अब निकलते हैं यहाँ से। चल चल। सो फाइनली हम यहाँ पे सारी गांव में पहुँच गए हैं, और यहीं से देवरिया ताल का ट्रैक हमने स्टार्ट किया था। अब 5:30 हो गए, और अब हम मक्कू के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलते हैं। ये है आपकी रेट लिस्ट, अभी आप विंटर सीजन में आते हैं।